भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में 6वें स्कंद में 6वां अध्याय दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का वंश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उसके बाद ब्रह्मा जी के ग्रह पर दक्ष प्रजापति ने अशक्नी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याओं को उन्होंने धर्म से, 13 को ऋषि कश्यप जी से, 27 को चंद्रमा से, 2 को भूत से, 2 को अंगीरा से, 2 को कृशाशव से और शेष 4 को तक्षर्य कश्यप जी से ब्याह दी। ये कन्याएं अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। धर्म की 10 पत्नियां के नाम थे भानु, लंबा, कुकुम, जामी, विश्वा, साध्या, मरुतवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्र इस प्रकार थे। भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र विधोत हुआ और उसका पुत्र मेघघन हुआ। कुकुम्भ का पुत्र हुआ संकट और उसका पुत्र कीकट, तथा कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के सभी दुर्गे के अभिमानी देवता। जामी का पुत्र था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा का पुत्र विश्वदेव हुआ, आगे उसकी कोई संतान नहीं हुई। साध्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मरुतवती के 2 पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। जयंत को भगवान वासुदेव का अंश कहा जाता है और उन्हें लोग उपेंद्र के नाम से भी पुकारते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करती हैं। संकल्प का पुत्र हुआ संकल्प और उसका पुत्र हुआ काम। वसु के 8 वसु हुए, उनके नाम द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु थे। द्रोण की पत्नी का नाम अभिमति था। उसने हर्ष, शोक, भय आदि अभिमानी देवता उत्पन्न किए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवताओं को जन्म दिया। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्ष, तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नाम की वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र हुए। कृतिका का पुत्र स्कंद भी अग्नि से उत्पन्न हुआ था। उसने विशाख आदि को जन्म दिया। दोष की पत्नी शर्वरी के गर्भ से शिशु कुमार का जन्म हुआ। इसे भगवान का कलावतार कहा जाता है। वसु की पत्नी अंगिरसी ने शिल्प कला के अधिपति महान शिल्पकार विश्वकर्मा को जन्म दिया। विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु को जन्म दिया और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्यगण हो कहलाए। विभा वसु की पत्नी उषा ने व्युष्ट, रोचिष और आत्म नाम के 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से आत्म के पंचयाम दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों को संपन्न करने में जुटे रहते हैं। भूत की पत्नी स्वरूपा ने करोड़ों रुद्रगण उत्पन्न किए। उनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषकपि, अजैकपाद, अहि, भरु, भुरु, धन्य, बहुरूप और महान का नाम प्रमुख है। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र के पार्षद हुए। राजन, अंगीरा प्रजापति की पहली पत्नी सविता ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अर्थवागिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृशाशव की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ। घिष्णा से वेदशिरा, देवल, वयून और मनु नाम के 4 पुत्र हुए। ताशर्य नाम के कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, विनता, करदू, पतंगी और यामिनी। विनता के पुत्र गरुड़ थे जो विष्णु के वाहन बने। विनता के अन्य पुत्रों में अरुण प्रमुख है जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। करदू से अनेक नागों का जन्म हुआ और पतंगी से पक्षियों का तथा यामिनी से पतिंगों का जन्म हुआ। परीक्षित, चंद्रमा की कृतिका आदि 27 पत्नियां थीं जिन्हें नक्षत्र अभिमानिनी कहा जाता है। रोहिणी से इन्हें विशेष प्रेम था। इसी कारण दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दी और उसे क्षय रोग हो गया।
उसे कोई संतान नहीं हुई। बाद में दक्ष को प्रसन्न करके चंद्रमा ने कृष्ण पक्ष की क्षीण होने वाली कलाओं को शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वरदान प्राप्त कर लिया। ऋषि कश्यप की पत्नियां लोक माताएं कहलाती हैं। उन्हीं से सारी सृष्टि का विकास हुआ। उन लोक माताओं के नाम हैं अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, रिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि की संतानों में समस्त जलचर आते हैं और शर्मा के पुत्रों में सारे हिंसक पशु आते हैं। सुरभि के 2 खुर वाले प्राय दूध देने वाले पशु हैं। ताम्रा की संतानों में शिकारी पक्षी, बाज, गिद्ध आदि आते हैं। मुनि से अप्सराएं हुए और क्रोधवशा से सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली समस्त वनस्पतियां और सुरसा से समस्त राक्षस उत्पन्न हुए। रिष्टा के गर्भ से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान पुत्र इस प्रकार हैं: द्विव, मूर्धा, शबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, सर्वभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृक्षपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाश, विपरीचिति आदि दुर्जय। सर्वभानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने और वृषपर्वा की पुत्री श्रमिष्ठा से महाबली नहुशन नंदन ययाति ने विवाह किया था। धनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदर कन्याएं थीं। उनके नाम उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कारका था। उपदानवी का विवाह हिरण्याक्ष से हुआ था और हयशिरा का क्रतु के साथ हुआ था। प्रजापति भगवान कश्यप ने वैश्वानर की शेष दोनों पुत्रियों पुलोमा और कारका से विवाह किया था। उन्होंने पुलोमा और काल के नाम से 60,000 योद्धा दानव पुत्र उत्पन्न किए थे। इन्हें निवात कवच के नाम से पुकारा जाता है। ये सभी यज्ञ कर्मों में विघ्न डाला करते थे, इसलिए इन्हें राक्षस भी कहा जाता है। अर्जुन ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इनका वध किया था। ये तब की बात है जब अर्जुन स्वर्ग गए हुए थे। विपरीचिति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र राहु था, जो बाद में ग्रह कहा जाने लगा। शेष 100 पुत्र केतु कहलाते थे। राजन अदिति की वंश परंपरा में देवादिदेव श्री नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में जन्म लिया था। अदिति के पुत्र विवस्वान, अरेमा, पूषा, तवशटा, सवित, भग, दाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और विक्रम वामन 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव का जन्म हुआ, जो वैवस्वत मनु कहलाए। साथ ही यमी का एक जोड़ा भी संज्ञा ने उत्पन्न किया। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया था। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उससे शनैश्चर और सावीर्ण मनु नाम के 2 पुत्र तथा तपती नाम की एक कन्या हुई थी। तपती का विवाह स्वर्ण के साथ हुआ था। अयरमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे कर्तव्य और अकर्तव्य को भली भांति जानने वाले थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर ब्रह्मांडादि वर्णों की कल्पना की थी। पूषा की कोई संतान नहीं थी। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए शिव के गण वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन रचना तवष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से शनिवेश और परकर्मी विषवरूप नाम के 2 पुत्र हुए। बृहस्पति के नाराज होकर देवताओं को छोड़कर चले जाने के उपरांत देवताओं ने विवश रूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।